जयदेव जी कौन हैं? जयदेव जी साक्षात श्री जगन्नाथ जी हैं। इस निवृत्त निकुंज की दिव्य रसधारा को बहाने के लिए, रसिक जनों को कृतार्थ करने के लिए वे पधारे हैं। ठाकुर जी ही ठाकुर जी के यश गा रहे हैं। इन रसिकाचार्यों का प्राकट्य न होता तो सुखदेव जी की समाधि वाणी के अनुसार उस रस के दिव्यतम और सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व तक कोई कैसे पहुंच पाता है। और बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, तो उनके मन में आया कि श्री जगन्नाथ जी से चलकर प्रार्थना करें, क्योंकि गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में है, भक्त पुत्र प्राप्त हो। तो 108 श्रीमद् भागवत के मूल पारायण उन्होंने जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी को श्रवण कराए अनुष्ठान पूर्वक। और 108 मूल पारायण संपन्न हुए। उसके बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन करके भोजदेव जी भाव में ऐसे डूब गए, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु में, कि दर्शन करते करते उनको एक दिव्य अनुभूति हुई कि श्री जगन्नाथ जी अपने दिव्य नील तेज से प्रकट होकर आए हैं और मेरे मुख में समाहित हो गए और वे मूर्छित हो गए। और श्री जगन्नाथ जी ने कहा, ये सुनाई पड़ा केवल भोजदेव जी को, और पिता भगवत धाम चले गए। माता जी ने महासती थी, उन्होंने अपने पति का अनुगमन किया। एक ब्राह्मण था, बहुत, इसमें ब्राह्मण की निंदा मत समझ लेना, सब तरह की प्रकृति होती है लोगों में। एक ब्राह्मण था, वो बहुत लालची प्रकृति का था। जयदेव जी के पिताजी ने उसको कहा था कि तुम बालक का ध्यान रखना, और वो तो दोनों चले गए। अब छोटा बालक, तो उस ब्राह्मण ने आकर के कहा कि तुम्हारे पिताजी तो बड़े भारी कर्ज में थे, सारी संपत्ति गिरवी रख के चले गए, तुम्हारा मकान वकान जो कुछ है, सोना चांदी मकान संपत्ति जमीन, वो सब गिरवी रख के चले गए, चुकाया उन्होंने है नहीं, तो अब ये खाली करो, इस पर सब पर मेरा अधिकार है। तो बालक जयदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह, ये तो भगवान की बड़ी भारी करुणा हुई, हम तो छूटना ही चाहते थे, बंधन तो कोई है ही नहीं, सोचते थे कि पिताजी इनको सौंप गए, वो यही कह रहे हैं कि खाली करो। अरे जो 150 साल बाद छूटना था वो पहले छूट गया, कितनी प्रसन्नता की बात है ये वैराग्य। और जैसे बैठे थे एक कौपीन में ही, लंगोटी में ही, और वे घर बोले ले संभालो। वो तो लालची था, बोला अरे तो बहुत मौज हो गई, बड़ी संपत्ति मिल गई। और जैसे ही जयदेव जी जैसे ही गए, तब तक किसी ने उस ब्राह्मण को आकर सूचना दिया, अरे तुम्हारे घर में तो परिवार के लोग जल रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, सब कुछ जल गया, तुम्हारा आग लगी है भयंकर, अब इस घर को छोड़ के फिर वहां दौड़ा। जयदेव जी वन की ओर जा रहे थे, और जयदेव जी ने देखा कि ब्राह्मण रो रहा है, चीख रहा, उसका घर जल रहा है। तो बालक जयदेव जी उस धधकती हुई अग्नि से की लपटों से युक्त भवन में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही जयदेव जी ने प्रवेश किया, अग्नि तत्काल शांत हो गई। उसके परिवार के लोगों की रक्षा हो गई। उसने कहा महाराज मैंने तो षड्यंत्र किया था, ये बिल्कुल झूठी बात है, आपके पिताजी तो एक पैसे के किसी के कर्जदार नहीं थे, धन के लालच में मैंने ऐसा किया, अब आप चलो संभालो। श्री जयदेव जी ने कहा कि जिसका मैंने त्याग कर दिया है, बमन कर दिया है, और बमन को फिर से ग्रहण नहीं किया जाता है। बमन को ग्रहण करने वाला वानतासी होता है, हमने त्याग दिया तो त्याग दिया, अब तुमको चाहिए हो तुम लो, जिसको चाहिए हो वो ले ले।
जिसको आवश्यकता हो ले ले, हमको जरूरत नहीं। और जंगल में भजन करने लगे, और ऐसी स्थिति प्रियादासी ने लिखा है महाराज जी कि रूख रूख प्रति जाए रहे, एक वृक्ष के नीचे एक ही रात्रि निवास करते थे। कहीं इस वृक्ष में ममता न हो जाए कि ये मेरा पेड़ है, यहां मेरा आसन है, ये नहीं। इतनी अनासक्ति। केवल एक करुआ मिट्टी का पात्र और एक लंगोटी और गूदड़ी, बस इतना ही, इतनी ही संपत्ति थी उनके पास, कुछ नहीं। और भजन करते करते समय व्यतीत हो गया। और उसी समय जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण ने मनौती की कि हमारे जो पहली संतान होगी, वो भी संतानहीन था, बड़ा भक्त था, मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूंगा। और हुई संतान के रूप में एक पुत्री। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्राह्मण जगन्नाथ जी को समर्पित करने पुत्री को गया। जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश दिया, बोले भाई मैं क्या करूंगा, अभी पालन पोषण करो, विवाह के योग्य हो जाएगी तो मैं खुद बता दूंगा। अब जैसे ही विवाह के योग्य कन्या हुई तो ब्राह्मण फिर पहुंचा, जय जय प्रभु, मैं तो आपके नाम से संकल्प है, आप इसे स्वीकार करो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि इस समय मैं जयदेव के रूप से धरती में लीला कर रहा हूं, इसलिए कवि जयदेव मेरा ही स्वरूप है, इस कन्या को उन्हीं को प्रदान कर दो। भगवान खुद कहते हैं जयदेव मेरा ही स्वरूप है। और ब्राह्मण पहुंच गया महाराज जी। उन्होंने कहा तुम हमारी अवस्था देख रहे हो, शरीर पर वस्त्र नहीं है मेरे, खाने पीने का कुछ नहीं है, एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करता हूं, और ऐसे व्यक्ति से तुम विवाह की चर्चा कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? बहुत ध्यान से सुने, एक बात समझने की है। श्री जयदेव जी कोई विरक्त साधु सन्यासी नहीं थे। ये बात विरक्तों को बड़ो ध्यान से सुननी चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया है, संतवेश स्वीकार कर लिया है, तो फिर किसी भी अवस्था में पुनः गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आरूढ़ पतित कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को वांतासी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का मुख दिख जाए जो साधु सन्यासी होके फिर से गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया, तो उस व्यक्ति को देखकर वस्त्र के सहित श्री गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तब प्राय सचैलम जलम आविशेत, उसके मुख दर्शन से पाप लगता, उसका प्रायश्चित है। तो जगन्नाथ हैं, 16,108 ब्याह करके भी मौज से रह सकते हैं। हमको पहाड़ एक, हम घर तो एक ही से निर्वाह कठिन हो जाएगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पुत्री से कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं कर सकता, तो मेरी पुत्री हो, ये जगन्नाथ जी हैं, मैं जगन्नाथ जी को सौंप रहा हूँ। गया ब्राह्मण, जंगल में पुत्री को छोड़ के चला गया। जयदेव जी सोचे हे भगवान, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, यहाँ तक पीछा कर रही है, क्या करें। बड़े दुखी हो गए, रोने लग गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम मोहित मत हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो। पद्मावती जी के कारण तुम्हारी उपासना में और अधिक भाव की वृद्धि होगी। ये सामान्य देवी नहीं है, मेरी आज्ञा है, इनको स्वीकार करो, मेरी आज्ञा है। ईश रजाए शीस सबही के, ईश्वरेच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर सकता है क्या? भगवान की आज्ञा तो सबके सिर माथे पर है। और जैसे ही पद्मावती जी को स्वीकार किया है महाराज जी, सबसे पहले स्वयंभू स्वरूप में, प्रकट स्वरूप में श्री राधा माधव का स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। जो राधा माधव, जयदेव महाप्रभु के सेवित राधा माधव आज भी श्री निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद में आचार्य पीठ में जो प्रधान ठाकुर जी हैं निम्बार्क पीठ में, वो श्री जयदेव महाप्रभु जी के स्वयं प्रगट ठाकुर ही हैं, श्री राधा माधव।
महाराज जी दर्शन करके आए, हम दर्शन करके आए। हम गीत गोविंद की चर्चा करने का हमारा कोई भाव नहीं था, पर महाराज जी विराज गए और बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि किशोर संग भावती प्रभात देख आवती, और स्वयं श्री जी की कृपा करुणा महाराज जी के रूप में यहाँ पधारी हो। पूरा वातावरण ही रसमय हो गया महाराज जी के विराजमान होने मात्र से। यही तो हम लोगों का सौभाग्य है। बार बार हम चरणों में प्रणाम करते हैं। और महाराज जी जब प्रथम सर्ग लिखा और ये अंतिम चरण का उच्चारण नहीं कर पाए, इस रसमयी पंक्ति को सुनते ही जगन्नाथ जी भावाविष्ट हो गए और वो जय 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 जगदीश हरे के स्थान पर बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। वो गा रहे हैं और पद्मावती जी उन रसमय भावों का नृत्य करते हुए अभिनय करके जगन्नाथ जी को रिझा रहे हैं। मान के प्रसंग में, मान लीला के प्रसंग में ठाकुर जी कह रहे हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपाहित विकारम देहि मुख कमल मधुपानम, देहि मुख कमल मधुपानम प्रिये चारुशीले, प्रिये चारुशीले मुंच मयि मानम अनिदानम, अनिदानम मानम मुंच। अब महाराज जी यहाँ कोई कल्पना करके नहीं लिखा जा रहा है, लीला नेत्रों के सामने नित्य विहार प्रकट है और जो प्रकट नित्य विहार है वही वाणी बनकर प्रकट हो रहा है। इसलिए वेद रसिकन की वाणी, जैसे वेद का कोई लेखक नहीं है ऐसे ही रसिकाचार्यों की वाणी है वह वेद तुल्य हैं, क्योंकि किसी कवि की रचना नहीं है। उनकी जो लगी समाधि बिहार की छुटे नहीं दिन रैन, नित्य विहार की जो समाधि लगी हुई है ये सविकल्प और निर्विकल्प समाधि से भी करोड़ों गुनी दिव्य है। अपलक नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। सखी सुख के अधिकारी का भाव क्या है नाभाजी का? इसका अर्थ है कि ये सुख ये स्वामी जी के अधिकार की वस्तु है, ये तुम्हारी पात्रता नहीं है। स्वामी जी कृपा करें तो ये सखी सहचरी का भाव तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता, और बिल्कुल ऐसा ही है। श्री स्वामी जी ने अपने करकंज को जिस मस्तक पर पधरा दिया, मानो श्री किशोरी जी की सहचरी उस देह में प्रकट हो गई, भाव रूप में किशोरी जी की सहचरी चंद्रिका मानो प्रकट हो गई। ऐसा है ना? क्या है? श्री स्वामी हरिदास कर अंबुज परसत माथ, मानो सखियन चंद्रिका, मानो रचकच चंद्रिका राखी सखियन साथ। सखी सुख के अधिकारी। तो महाराज जी अब कोई कवि की कल्पना तो है नहीं, दृश्य दिख रहा है। किशोरी जी कुंज में विराजी है, लाल जी चरणों में है, अविरल प्रेमा सुधार बह रही है। अब प्रिया जी भी मानवती हैं, प्रियतम के प्रेम में विभोर होकर उनके भी अश्रुधारा बह रही है। दोनों के नेत्रों में से प्रेमधार रसधार बह रही है। ठाकुर जी मना रहे हैं स्थल कमल गंजनम, आपके श्री चरण कमल, स्थल कमल की स्निग्धता, कोमलता और सुरभि, इन सबको अत्यंत विलज्जित करने वाले। गंजनम मम हृदय रंजनम,
मेरे हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जनित रति रंग पर भागम, भण, भण माने कहिए, आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा दें। अब बड़ा प्यारा भाव है महाराज जी, आपने इतना मान में रुदन किया है कि अश्रु की धार से आपके चरणों का प्रक्षालन हो गया है, और आपके चरण प्रांत में जो अलता लगा था महावर, वो महावर सब बह गया। ये जो यमुना जी के उस पार मानसरोवर है, ये जल नहीं है, श्री जी का मान ही रस बनकर सरोवर बनकर प्रकट हुआ है। इसलिए श्री जी की प्रेमाश्रुधार से ही मानसरोवर का प्राकट्य है। मानसरोवर के जल को साक्षात श्री राधा रानी का स्वरूप ही माना गया। हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के रसिक वैष्णव श्री मानसरोवर की ही रजरानी से अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड पधराते हैं। ये आपके श्री युगल चरण है श्यामाजू, स्मर गरल खंडन है। आपकी वियोग जन्य जो पीड़ा है उसका हरण करने वाले। मम शिरसि मंडनम, मेरे मस्तक के एकमात्र आभूषण है। ऐसे श्री चरण को मेरे मस्तक पर पधरा दो, ये ठाकुर जी कह रहे हैं, और जयदेव जी इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। तो उनके रोम कांप गए कि मैं इस लीला तो बिल्कुल सही है, पर मैं कुछ और बदल के लिख दूं, इस रसमय भाव को छिपा जाऊं। कैसे अपनी लेखनी से लिखूं, विकल हो गए महाराज जी। और पद्मावती जी से बोले कि एक पंक्ति हमारी रह गई है, अब मैं उसको लिखने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, अब विलंब हो जाएगा तो मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। वो गंगा जी जहाँ जयदेव जी विराजते थे वहां से 80 कोस दूर गंगा जी थी। कितनी दूर? 80 कोस माने 8 तिया 24, 240 किलोमीटर दूर थी। यही हुआ ना? हिसाब गलत हो तो हमको बता देना, सही है? 18 कोस, 18 कोस का मतलब 18 तिया 54 होता है। 54, 18 कोस, 18 कोस माने 54 किलोमीटर गंगा जी थी। और श्री जयदेव जी दोनों समय गंगा स्नान करने जाते थे। तो उसका समाधान लिखा है प्रियादास ने कि योग बल से जाते थे और योग बल से ही आते थे। तो योग बल से जाने आने में तो कोई, चाहे 18 कोस नहीं 180 कोस हो तो भी जाने में क्या कठिनाई है। और जयदेव जी तो गंगा स्नान के लिए चले गए, और ठाकुर जी के मन में भाव आया कि मैं लिखना तो उनको यही है, इसमें बदलाव नहीं करना है। तो हाथ में करुआ लेकर के, गंगा जी का जल लेकर के राधे श्याम करते हुए आ गए। श्री पद्मावती जी ने कहा, अब महाप्रभु जी तो गए स्नान करने, जगन्नाथ जी ही जयदेव जी के रूप में आ गए। और पद्मावती जी से कहा, अरे आप इतने जल्दी आज स्नान कराए, वहाँ नित्य नियम नहीं किया आपने क्या? बोले नहीं, वो जो पंक्ति अधूरी रह गई थी उसको लिखना था, इसलिए लिखने में चला आया। और जल्दी ठाकुर जी की सेवा तैयारी करो, गंगा जल तो मैं ले आया हूँ। तो ठाकुर जी ने ठाकुर जी की सेवा की, समझ गए ना? जयदेव जी तो वहाँ गए हैं गंगा जी, तो जयदेव जी के रूप में ठाकुर जी ही हैं, तो ठाकुर जी ने ही ठाकुर जी की सेवा की। और पद्मावती जी से कहा कि जल्दी, ज़्यादा नहीं, मंगला भोग में खिचड़ी बना लो, बढ़िया खूब घी डाल करके सुंदर खिचड़ी बनाओ राधा माधव सरकार के लिए। और महाराज जी पद्मावती जी ने सुंदर रसोई तैयार की, खिचड़ी बन गई, भोग भी लग गया। और श्री जयदेव जी ने पा भी लिया और ठाकुर जी की बीरी भी आरोग ली, और सैन कुंज में जाकर के और पौढ़ गए। और वहीं ठाकुर जी ने अपनी लेखनी से, जयदेव जी की लेखनी उठा करके, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम
ज्वलतिमयी दारुणो मदन कदना तदुपाहित विकारम। यह पंक्ति स्वयं भगवान के हाथ से लिखी हुई पंक्ति है। अब जयदेव जी आए तो उन्होंने देखा कि पद्मावती जी प्रसाद पा रही है। अरे ठाकुर जी की जगार भई नहीं भैया जी, ठाकुर जी की जगार भई नहीं, मंगला भोग भी लगा नहीं, और ठाकुर सेवा के बिना तुम पहले ही खिचड़ी बनाए के खाए हुए लग गई, और हमसे पहले तो तुम जल भी नहीं पीती, ये क्या कर रही हो? कहा मैं तो बड़े भ्रम में पड़ रही हूँ, आप ही अभी थोड़ी देर पहले आए थे, आपने कहा वो पंक्ति मुझे लिखनी थी, आपने स्वयं ठाकुर सेवा की, मुझे खिचड़ी बनाने की आज्ञा दी, आपने पाया है और आपका ही प्रसाद में ले रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। आप तो भीतर पौड़े भये थे, आप बाहर से कहां से प्रवेश कर रहे हो? अब जयदेव जी समझ गए कि ठाकुर जी की लीला है। जैसे ही कुंज में प्रवेश किया, ठाकुर जी के दिव्य श्री अंग की सुगंध से कक्ष गमगमा रहा था, और उसी सेज पर जिस पर जयदेव जी विराजते हैं, श्री ठाकुर जी के पौड़ने का चिन्ह बना था। जैसे ही खोलकर नेत्र देखा, और देहि पद पल्लव मुदारम, यह पढ़ते ही भाव विह्वल हो गए, और दौड़ करके पद्मावती जी पा रही थी, उनकी थाली में से ही लेकर पाने का प्रयास करने लगे। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे बोले भगवत प्रसाद जूठा नहीं होता, तू कितनी भाग्यशालिनी है, साक्षात भगवान का अधरामृत तुझे मिला। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये किसी कवि की कल्पना नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी ही अपनी रसमयी लीलाओं का प्राकट्य कर रहे हैं।